हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट विद पंकज। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस के 4500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें से केमिस्ट्री के 1400 प्लस क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और यह पार्ट 4 है जो 50 क्वेश्चन का है। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डॉट डॉट बदल जाता है। आंसर है समस्थानिक। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? आंसर बी, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। आंसर बी, समस्थानिक। समस्थानिक की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डॉट डॉट की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। आंसर बी, समस्थानिक। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को समस्थानिक की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभारिकों में डॉट डॉट की संख्या समान होती है। फ्रेंड, किसकी संख्या समान होती है? आंसर बी, नाभिक। संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड, किसके रूप में जाना जाता है? आंसर डी, आइसोबार। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को आइसोबार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। फ्रेंड, क्या होते हैं? आंसर सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंड, उसको क्या कहते हैं? आंसर बी, परम शून्य तापमान। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको परम शून्य तापमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? फ्रेंड, कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? आंसर बी, जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? फ्रेंड, क्या सही नहीं है? आंसर ए, गैसों की विसरण की दर उनकी आयतन पर निर्भर करती है। ये विसरण के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह्य बनाता है? आंसर बी, संपीड़िता। गैसों में संपीड़िता बहुत अधिक होता है जो उन्हें सुबाह्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? फ्रेंड, कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? आंसर बी, टाइटेनियम। टाइटेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। टाइटेनियम एक लोहे जैसी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? फ्रेंड, किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? आंसर सी, रेडियम। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? आंसर सी, विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल से परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड, किसने किया था? आंसर सी, हेनरी बिकुलर ने। हेनरी बिकुलर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेनरी बुकलर इनमें से किसकी खोज से संबंध है? फ्रेंड, किसकी खोज से संबंध है? आंसर बी, रेडियोधर्मिता की खोज से संबंधित हैं। हेनरी बुकलर रेडियोधर्मिता की खोज से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ब्लेंड किससे संबंधित होते हैं? फ्रेंड, किससे संबंधित होते हैं? आंसर बी, यूरेनियम से। पिच ब्लेंड यूरेनियम से संबंधित होते हैं और यूरेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? फ्रेंड, किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? आंसर डी, पिच ब्लेंड से। रेडियम पिच ब्लेंड खनिज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? फ्रेंड, किसने की? आंसर ए, हिदेकी युकावा ने। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिदेकी युकावा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह डॉट डॉट है। फ्रेंड, क्या है? आंसर डी, यूरेनियम है। और यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में क्लेप्रोथ द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। फ्रेंड, कौन सा बल कहलाता है? आंसर ए, नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डॉट डॉट कहते हैं। फ्रेंड, क्या कहते हैं? आंसर ए, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डॉट डॉट होते हैं। फ्रेंड, क्या होते हैं? आंसर ए, बहुत कमजोर। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डॉट डॉट द्वारा जुड़े होते हैं। आंसर ए, विद्युत स्थैतिक बलों। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जिनके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का उदाहरण है। फ्रेंड, किसका उदाहरण है? आंसर डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तत्व के अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? आंसर डी, ये सभी। बोरान, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये सभी त्रिसंयोजक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? फ्रेंड, क्या कहलाती है? आंसर डी, संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता संयोजकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कार्बन जत संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन डॉट डॉट दर्शाता है। फ्रेंड, क्या दर्शाता है? आंसर डी, श्रृंखला बंधन। कार्बन जत संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन श्रृंखला बंधन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? फ्रेंड, कौन सा नहीं है? आंसर बी, उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक बंधों 2 परमाणुओं के बीच डॉट डॉट द्वारा बनते हैं। फ्रेंड, किसके द्वारा बनते हैं? आंसर डी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनीय संयोजकता डॉट डॉट दर्शाते हैं। फ्रेंड, क्या दर्शाते हैं? आंसर बी, संक्रमण तत्वों से। परिवर्तनीय संयोजकता संक्रमण तत्वों से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि? आंसर सी, इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं।
सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंधों डॉट डॉट होते हैं। फ्रेंड क्या होते हैं? आंसर ए बहुत कमजोर। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डॉट डॉट है। आंसर बी ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? फ्रेंड क्या होता है? आंसर बी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? आंसर डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है। आंसर बी दहन। अतः दहन वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो कि गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। आंसर सी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? फ्रेंड कौन एक अपचायक कारक नहीं है? आंसर सी क्लोरीन। क्लोरीन तत्व एक अपचायक कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कैटायन है? फ्रेंड इसमें से कौन एक कैटायन है? आंसर डी अमोनियम। अमोनियम एक कैटायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? फ्रेंड क्या प्रदर्शित करती है? आंसर बी यौगिक का वास्तविक आवेश। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति यौगिक का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। फ्रेंड किस प्रकार से जाना जाता है? आंसर सी गतिविधि श्रृंखला। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को गतिविधि श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? आंसर डी जस्ता। जस्ता धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? आंसर बी चांदी। चांदी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं। आंसर डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल के विलयन में डॉट डॉट होते हैं। आंसर बी ज़्यादातर आयन। प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। आंसर बी नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांद्र अम्ल को तन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फ्रेंड क्या करना चाहिए? आंसर डी पानी में सांद्र अम्लों। एक सांद्र अम्ल को तन करने के लिए हमें पानी में धीरे धीरे सांद्र अम्ल डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता? आंसर बी सल्फ्यूरिक अम्लों। सल्फ्यूरिक अम्ल एक संगठक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट सोना को घोल सकता है। आंसर डी एक्वा रेजिया।
एक्वारेजिया सोना को खोज सकता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।